ऐसा लगता है जैसे कहानी यही नहीं रुकने वाली है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ग्राहम ने एक बार फिर से दोहराया है कि हमारा गोल है पुतिन के कस्टमर्स को क्रश करना, पूरी तरीके से प्रभावित करना। इसका मतलब ये हो गया कि टैरिफ और भी बढ़ सकता है। लेकिन चाइना पे क्या होगा? जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है और इन सब के बीच में भारत को लेकर क्या जापान वाला सीन पैदा होगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अमेरिका और चाइना के बीच में क्या चल रहा है? भारत के ऊपर तो टैरिफ लग गया, लेकिन चाइना के साथ क्या सीन है? चाइना के लिए ना तकनीकें खोज रहा है अमेरिका कि इसे कैसे काबू में लाया जा सके। लेकिन समस्या क्या है कि चाइना ने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया है और इस तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना घुस गया है कि मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। अब एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है, चाइना के साथ काम करने वाली एनवीडिया और एएमडी ऐसी सेमीकंडक्टर कंपनियों के खिलाफ भी अब अमेरिका एक्शन ले रहा है। एक्शन लेने के पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है कि वो चाहते हैं सेमीकंडक्टर पर रोक लगे। लेकिन एनवीडिया हो या फिर एएमडी हो, अब ये इतना फैल चुके हैं ना, अचानक से अमेरिका जागा है और अमेरिका चाह रहा है कि जापान वाला सीन तो हमने मिस कर दिया। जिस तरीके से हमने जापान को रोका था, हम चाइना को रोक नहीं पाए। अब जापान को इन्होंने कैसे रोका था? 1970 से लेकर 1980 का दौर था। मैंने पहले भी कहा है, जापान के लोग ना बड़े तेज थे और बड़े बुद्धिमान थे। वो काफी तेजी से भविष्य की टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर पर काम करने लगे। जापान की कंपनी तोशिबा, एनईसी, ये बहुत ही तेजी से सेमीकंडक्टर बाजार में तेजी से उभर रही थी। और उस समय अमेरिका की कंपनी आई थी इंटेल। इंटेल को चुनौती अगर कोई दे रहा था तो वो तोशिबा और एनईसी दे रहा था। 1980 के दशक में जब अमेरिका को लगा कि अब वो मात खा जाएगा, तो उसने फिर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया और डंपिंग की बात कहना शुरू कर दिया कि जापान डंपिंग करता है। डंपिंग का मतलब हो गया बहुत सस्ते सस्ते दामों पर सेमीकंडक्टर देता है। अब इसके बाद जब काफी झगड़ा बढ़ना शुरू हो चुका था, तो 1986 में अमेरिका और जापान के बीच फिर से समझौता हुआ, यूएस जापान सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट। और उसके बाद जापान ने अपने बाजार को खोल दिया और अमेरिका ने वहां पर फिर अपने सेमीकंडक्टर्स को बढ़ाना शुरू कर दिया, जापान के ऊपर लगा दिया टैरिफ। इसके अलावे कुछ टेक्नोलॉजी के निर्यात पर भी कंट्रोल कर दिया। तो कहीं ना कहीं जापान के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ठीक वैसे ही बर्बाद कर दिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के इंडस्ट्री को बर्बाद करा। लेकिन चाइना के बारे में ना ये गलती कर गए, जिस समय इन्हें करना था उस समय ये नहीं कर पाए। अब ये कोशिश कर रहे हैं। अब इनकी कंपनियां कई बार विरोध में आ जाती हैं, जिसकी वजह से इन कंपनियों को कहा गया है कि अगर तुम अपना आपूर्ति श्रृंखला वहीं पे रखोगे तो फिर ठीक है, तुम्हें जो है 15% देना होगा टैक्स। और एएमडी और एनवीडिया अब इसके लिए तैयार हो रही है, क्योंकि इन कंपनियों के उपभोक्ता भी वहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। अब जापान को तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया, पर चाइना को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पर हाँ, एक उभरती शक्ति है भारत। कहीं भारत भी उसी दिशा में न चल दे, इस वजह से भारत को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। अब हमने देखा है कि राजनाथ सिंह ने अपने बयान दिए। धीरे धीरे अब बहुत सारे बयान देखने को मिलने लगेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि मामला सिर्फ रूसी तेल का नहीं है। अगर रूसी तेल का मामला होता कि हाँ भाई, रूसी तेल खरीदने वाले देशों के ऊपर हम पाबंदी लगाएंगे, जैसे कि ग्राहम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनके आर्टिकल को। कल तक ये लग रहा था कि अब इनके बोल थोड़े मीठे हो रहे हैं और शायद चीजें ठीक होंगी, लेकिन ग्राहम के सुर फिर से बदले हैं और ग्राहम फिर से कह रहे हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य है रूस के जो कस्टमर हैं उनकी इकोनॉमी को तबाह करना, रोकना, ताकि रूस को टेबल पर लाया जा सके। चलो ये बात मान लिया और भारत से इसकी शुरुआत भी कर दी इन्होंने, ये बात भी मान लिया। लेकिन चाइना के बारे में इनका क्या ख्याल है? चाइना को लेकर
इनके उपराष्ट्रपति क्या कहते हैं, थोड़ा आप सुन लीजिए। The president said he's thinking about it, but he hasn't made any firm decisions. Obviously, the China issue is a little bit more complicated because our relationship with China it affects a lot of other things that have nothing to do with the Russian situation. So the president's reviewing his options and, of course, going to make that decision when he decides. But look, what the president has used tariffs to do is two things. Number one, you saw Tim Cook just this week come in and promise $600 billion of investment to build the iPhone, to build components, to build artificial intelligence data centers right here in the United States of America. We're seeing a manufacturing boom in this country because you have a president who's telling people that if you want to sell to great American consumers, you've got to make it in America and use great American. जेडी वेंस ने यहाँ पर कहा कि हम देख रहे हैं, अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये निर्णय नहीं लिया है कि क्या चीन पर रूसी तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। अब इनका कहना है कि सिर्फ विचार किया जा रहा है। फिर इन्होंने इस बात को भी क्लियर कर दिया कि चीन का मामला भारत की तुलना में जटिल है। क्यों जटिल है? क्योंकि चाइना वैश्विक व्यापार में एक बड़ा खिलाड़ी है और इसका आर्थिक प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। अब ये साफ साफ कह रहे हैं, इसका मतलब समझिए कि ऐसा लगता नहीं है कि जल्दी चाइना के ऊपर लगने वाला है। सप्लाई चेन में चाइना जिस तरीके से घुसा है सो घुसा है। उसके बाद चाइना ने चैलेंज भी देना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है रेयर अर्थ मटेरियल के सप्लाई को रोककर चाइना ने वेस्टर्न डिफेंस कंपनीज को एक बड़ा झटका दे दिया है। अब डिफेंस कंपनीज को चाहिए रेयर अर्थ मटेरियल और इसके लिए ये निर्भर हैं। हालांकि खोज शुरू कर दी है इन्होंने भी, कई सारे इलाकों में ये डिस्कवरी कर रहे हैं, लेकिन तुरंत से प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ये कह रहे हैं कि गुड बाय होगा डिपेंडेंसी से, लेकिन इतनी जल्दी होगा कहना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ उल्टा स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ट्रंप ये सोच रहे हैं कि सोयाबीन के ऑर्डर करेगा चाइना और फिर सोयाबीन का उत्पादन हुआ है अमेरिका से तो ये चाइना जाएगा। और चाइना किस तरीके से हावी हो रहा है इसको आप ऐसे देखिए, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। चाइना ने अमेरिकी अफसरों को ताइवान के साथ मिलिट्री टाइज रखने पर वार्निंग दी है। अभी अमेरिका का एक ही गोल है कि किसी भी कीमत पर चाइना को एडवांस टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर की ना मिले और इसके लिए ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना का मांग है कि भाई पूरा का पूरा सेक्टर खोलो और हमें सेमीकंडक्टर भी उपलब्ध कराओ। तो चाइना अब इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया है, अगर अमेरिका की तुलना में कहें तो इनका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस ग्राफ को। तो ऐसे में लगता नहीं है कि चाइना के ऊपर ये किसी तरीके का प्रतिबंध या कुछ लगा पाएंगे, लेकिन भारत की बात जहां तक है तो आगे हो सकता है। ग्राहम ने जो संकेत दिया है, भारत और ब्राजील इन दोनों को लेकर कुछ फैसला और भी ज्यादा हो सकता है। वैसे जो भी होगा, भारत को अपने विकल्प तैयार रखने होंगे, क्योंकि ये देखने से ही ऐसा लग रहा है जैसे कि जापान वाला सीन कहीं वापस ना आ रहा हो। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।